नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम औसत चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो देखिए अगला टाइप है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। तो देखिए जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो छठवीं संख्या क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है, उसमें प्रथम 5 जो नंबर्स हैं उनका एवरेज 25 है और लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं उनके एवरेज 35 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको आप एक बार पहले बेसिक तरीके से समझिए। तो जैसे बोला क्या जा रहा है, टोटल यहाँ पर कितने संख्या हैं, 9 संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से टोटल मान लीजिए 9 संख्याएं हैं। उसमें क्या बोल रहा है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब पूरे का क्या है 30 है। इसमें बोल रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, ये प्रथम 5 का जो है औसत कितना है 25 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, मतलब अंतिम 3 मतलब इधर से, तो ये अंतिम 3 का औसत कितना है 35 है, और टोटल का कितना है औसत 30 है। तो पूछ क्या आ रहा है कि जो छठवीं संख्या है वो क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि टोटल जो 9 संख्याएं हैं उसमें से यदि हम ये जो पहली से लेके 5वीं तक की है और लास्ट के जो 3 है 7 8 9, इन दोनों को जोड़ के हम माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमको छठवीं संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो देखिए क्या बोला मैंने आपको, ये जो छठवीं संख्या है उसे प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो कुल संख्याएं हैं उनका योग, तो कुल संख्याएं हैं उनका योग, कुल योग माइनस क्या कर देंगे, जो प्रथम 5 हैं, प्रथम 5 संख्याओं का योग प्लस जो लास्ट के 3 संख्याएं हैं उनका योग को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जा रहा है, छठवीं संख्या मिल जा रहा है। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए 9 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। अब देखिए संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या होता है, औसत गुणा उनका जो कुल संख्या है वो फॉर्मूला होता है। तो देखिए कुल योग बोल रहा है, कुल योग मतलब 9 संख्याओं का, तो 9 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, औसत जो है 30 दिया है और उनका कुल संख्या कितना है 9 है, तो 30 गुणा 9 ये क्या हो गया, 9 संख्याओं का कुल योग हो गया, माइनस प्रथम 5 संख्याओं का योग, मतलब उनका प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया 25, तो 25 गुणा 5 संख्या है तो कुल संख्या 5, इसलिए गुणा 5, और धन में रहेगा क्या, अंतिम 3 संख्याओं का योग, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग मतलब फिर इनका एवरेज कितना है 35 गुणा संख्या तो 3। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 या 27 270, और ये 25 पंछे 125 धन 3 पंछे 15 3 तिया 9 105, इसे आगे हल करेंगे तो 270 माइनस ये क्या हो जाएगा, जुड़ के 5 5 0 2 1 3 और 2। अब इसमें 270 में 230 घटेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 40। इस प्रकार से जो छठवीं संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी, 40 होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या किए, टोटल हमको 9 संख्याओं का औसत दिया था, उसमें से प्रथम 5 का 25 दिया है और आखिरी के जो 3 दिए थे उसके 35 है जो औसत है वो, तो हमको छठवीं संख्या को निकालना था। तो यहाँ पर क्या है, टोटल में से हम यदि प्रथम 5 और आखिरी के 3 को प्लस करके माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो छठवीं संख्या है वो हमको प्राप्त हो जाती है। तो योग निकालने के लिए हमको क्या किया, योग निकालने का फॉर्मूला होता है औसत गुणित संख्या, बस उसी को फॉर्मूले का यूज़ हमने यहाँ पर किया है और इसे हल किए तो फिर छठवीं संख्या हमको प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर बस आपको ये फॉर्मूला बस को उपयोग किए हैं, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित उनकी कुल संख्या, इस फॉर्मूला बस का हमने यहाँ पर उपयोग किया है। देखिए औसत जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। जहाँ पर हमें ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ पर ट्रिक का भी यूज़ करेंगे, और औसत तो ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको हर क्वेश्चन को कोशिश करना चाहिए बेसिक से हल करने का।
देखिए सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन हल करके देखते हैं। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है, हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिए। कोई क्लास है, उसमें क्या है 15 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज एज है वो कितना है 15 ईयर है। और उसमें से जो 5 स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज एज है वो कितना है 14 ईयर है। और फिर बोल रहा है कि जो और भी अदर 9 स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज एज है वो 16 ईयर है। तो हमें जो 15वें नंबर का स्टूडेंट है उसका आयु क्या है यह बताना है। तो देखिए हल करते हैं। समझाने के लिए आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, जैसे कि कितने स्टूडेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट हल कर लेना है। देखिए क्या बोल रहे हैं 15 विद्यार्थियों का औसत वर्ष 15 है, मतलब पूरे इनका औसत आयु जो है कितना है 15 वर्ष है। इसमें से जो 5 हैं, ये 5 जो स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज एज है वो 14 ईयर है। और क्या बोल रहा है अन्य 9 विद्यार्थियों, मतलब इसमें से फिर और 9 कहाँ तक ये 6 से 14 जाएंगे तो 9, इनका कितना दिया है 16 वर्ष दिया है। तो हमको जो 15वें स्टूडेंट है उसका एज बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, जो टोटल एज है मतलब 15वां का उम्र निकालना है। तो 15वें स्टूडेंट का उम्र निकालने के लिए जो टोटल 15 है, कुल 15 का योग में माइनस कर देंगे कि क्या, ये जो बाकी पहले 5 का और उसमें फिर अगले 9 का। तो पहले 5 स्टूडेंट का और जो अन्य 9 स्टूडेंट हैं उनका योग को माइनस कर देंगे। तो क्या है हमको 15वां स्टूडेंट का जो उम्र है वो निकल जाएगा। तो देखिए कुल 15 स्टूडेंट का योग, अब योग करने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, योग बराबर क्या होता है औसत गुणित संख्या होती है। बस इसी फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। तो योग बराबर औसत गुणित संख्या। तो पूरे 15 विद्यार्थियों का जो औसत उम्र है वो कितना है 15 वर्ष है। और विद्यार्थी कितने हैं, ये भी 15 हैं, तो 15 गुणा 15 हो जाएगा। माइनस फिर क्या है जो 5 स्टूडेंट हैं उनका, तो उनका औसत उम्र कितना दिया 14 गुणा उनकी संख्या मतलब 5। फिर प्लस कर देना अन्य 9 विद्यार्थियों का 16 दिया है औसत, तो 16 गुणित उनकी संख्या 9। अब इसे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 15 225 माइनस 14 पंचे कितना होता है 70 और धन 16 निया 144। इसे आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 225 और ये 4 और 7 4 11 214। इस प्रकार से इसमें माइनस करेंगे तो 11 वर्ष प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार जो 15वां विद्यार्थी है उसका उम्र कितना हो जाएगा 11 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है पिछले टाइप का ही है, लेकिन यह जस्ट उससे उल्टा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 का औसत 18 है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल यहाँ पर 5 संख्याएँ हैं। इस तरह से मान लीजिए हम 5 संख्याएँ 1 2 3 4 5 पाँचों संख्या हमने ले लिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 3 का औसत मतलब ये तीनों का औसत कितना है 12 है, और अंतिम 3 का मतलब ये अंतिम मतलब इधर से इनका औसत कितना है 18 है। और बोल रहा है कि टोटल इन पांचों की जो औसत हो कितना है 15 है। तो हमको तीसरी संख्या बताना है कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है, ये जो तीसरी संख्या है वो तीसरी संख्या 2 बार आ रही है, प्रथम 3 में भी आ रही है और अंतिम 3 में भी आ रही है। इस तरह से कितने संख्याएं हो जा रहे हैं, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हो जा रहे हैं 6 संख्याएं। तो प्रथम 3 में क्या है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आ रहा है। फिर अंतिम 3 में तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या आ रहा है।
तो कुल मिला के क्या हो रहा है, 3 जो है 2 बार आ रहा है और ये जो संख्या है वो 6 बार हो जा रही हैं। तो इसमें हम जो कुल 5 संख्याएं हैं उसको माइनस करते हैं तो क्या है, हमको ये जो छठवीं संख्या है, मतलब ये तीसरी संख्या है जो 3 एक बार एक्स्ट्रा आ रही है वो हमको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, इसलिए तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, कुल में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करते थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, ये जो कुल ये जो है इन दोनों को जोड़ के, मतलब प्रथम 3 संख्याओं का योग और अंतिम 3 संख्याओं का योग में से जो कुल संख्याएं हैं, कुल 5 संख्याएं हैं का योग को माइनस कर देंगे तो तीसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए प्रथम 3 का योग, अब योग मतलब फिर योग बराबर क्या, औसत गुणित संख्या, इसी फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है। तो प्रथम 3 का योग मतलब औसत क्या है, प्रथम 3 का 12 है और गुणा संख्या मतलब 3 धन अंतिम 3 का योग मतलब औसत कितना है 18 गुणा संख्या 3 माइनस कुल का योग, कुल संख्या कितना है 5 है और उनका औसत कितना दिया 15। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो बात यह 36 धन 18 दिया 54, इसमें 15 पंछे 75, तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 3 8 1 9 माइनस 75, 90 में 75 घटेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 15। इस प्रकार से जो तीसरी संख्या है वह क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। देखिए मैं पढ़ाते समय बार बार बोलता हूँ कि मैं इतना आराम से डिटेल से समझाता हूँ, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आए। आपको एग्ज़ाम में हल करते समय ये इतना डिटेल में आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट हल करना है। देखिए अगला क्वेश्चन सेम पिछले टाइप का ही है। एक कक्षा में सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार को छात्रों की औसत उपस्थिति 30 है और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार को वह 28 है। तदनुसार यदि सभी 6 दिन आने वाले छात्रों की औसत संख्या 27 रही हो तो बुधवार को कक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमें बताना है। तो देखिए इसे हल करते हैं। क्या बोल रहा है, कुल 6 दिन है, 6 दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 6 दिन हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सोम, मंगल, बुध को, इन तीनों दिन को जो स्टूडेंट आते हैं उनका एवरेज उपस्थिति जो है प्रेजेंट है वो कितना है 30 है। और बोल रहा है बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि, मतलब यहाँ से बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनका जो इन दिनों को आने वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो एवरेज उपस्थिति हो कितनी है 28 है। फिर बोल रहे हैं सभी 6 दिन आने वाले छात्रों की औसत उपस्थिति, मतलब कुल 6 दिन जो आते हैं उनकी औसत उपस्थिति कितनी है 27 है। तो हमको बताना है कि बुधवार को जो कक्षा में छात्र उपस्थित हुए उनकी संख्या कितनी थी। तो देखिए ये पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखते हैं तो जो बुधवार है 2 बार यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम सेम पिछले टाइप से ही कर लेंगे कि जो बुधवार का संख्या है वो कैसे प्राप्त हो जाएगा, सोम, मंगल, बुध, ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन सब का, इन तीनों का जो योग है उसमें हम बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनका योग को आपस में जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे जो कुल 6 दिन है उनका योग। तो कुल 6 दिन का योग, इसको माइनस कर देंगे तो क्या है, हमको बुधवार की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इन 3 दिनों का योग, तो योग बराबर क्या होता है, बस इसी फॉर्मूला में रखना है आपको, औसत गुणित संख्या। तो इन तीनों दिनों का योग क्या हो जाएगा, औसत दिया है 30 और गुणा 3 दिन है तो 3 धन इन चारों दिन का कितना हो जाएगा, औसत दिया है 28 गुणा संख्या 4 माइनस कुल 6 दिन का योग, तो कुल 6 दिन का औसत दिया है 27 गुणा दिन है 6, तो उनकी संख्या 6 हो गई। इसको जोड़ें, गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 3 तिया 9, यह हो गया
4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 3 11 माइनस ये हो गया 162। आगे हल करते हैं तो क्या हो गया ये 2 9 1 10 202 माइनस 162। इस तरीके से 202 में 162 घटेगा, 2 में 2 शून्य, 6 में 4, ये माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 40। तो इस तरीके से जो बुधवार को कक्षा में उपस्थित स्टूडेंट थे उनका जो संख्या वो कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या कितनी है। देखिए हल करते हैं। मान लेते हैं हम जो चारों संख्याएं हैं वे कौन कौन सी हैं, x1 x2 x3 और x4, ये 4 संख्याएं हैं। तो देखिए कंडीशन क्या दिया है, 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली 3 का जो औसत है वह 15 है, तो पहली 3 का हम योग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या, औसत दिया 15 और गुणित संख्या 3, तो 15 तिया क्या हो जाएगा 45। ठीक, अब देखिए अगला है अंतिम 3 का दिया है कितना, औसत 16, तो अंतिम 3 का योग हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो योग बराबर फिर औसत गुणित संख्या, तो 16 तिया 48। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखते हैं, अगला कंडीशन में दिया है अंतिम संख्या 19 हो। तो देखिए पहली 3 का योग मतलब पहली 3 में जो संख्या शामिल थे कौन कौन सा थे, x1 x2 और x3, इनका जो योग मिला वो कितना मिला 45। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। और अंतिम 3 का योग, अंतिम 3 मतलब x2 और x3 और x4, इनका योग कितना मिला 48। इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। नहीं अभी रुकिए, अब देखते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, अंतिम संख्या 19 हो। अंतिम संख्या मतलब x4 बराबर कितना दिया है 19, तो यहाँ पर इसका जगह हम 19 रख देते हैं। तो इधर हमको x2 और x3 बराबर 48, ये x2 धन x3, 19 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 में 19 माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमको x2 धन x3 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 48 में 19 घटेगा तो क्या हो जाएगा 18 में 9, यहाँ पर 2 29। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, पूछा गया है कि पहली संख्या कितनी है, तो ये बताइए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो पहली संख्या हमको x1 मिल जाएगी। तो समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x1 x2 धन x3 बराबर 45 है, और समीकरण 2 क्या है, x2 धन x3 बराबर 29 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो x1 बराबर क्या है 15 में 9 6, ये 16। इस प्रकार से जो पहली संख्या वह क्या प्राप्त हो जाएगी 16 प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।